A very good afternoon to all of you, my dear kiddos. First of all, I, Priyanka Kala, would like to welcome you all in our school KV number 1 Rudki. Dear students, today is second day of you in our school. Yesterday was day 1. And what did we do? We introduce ourselves to each other. कल हमारा पहला दिन था. हम सब ने एक दूसरे के साथ क्या किया था? सेल्फ इंट्रोडक्शन किया था. मैंने आपको अपने बारे में बताया, आप लोगों ने अपने बारे में मुझे बताया और बहुत ही मज़ा आया था हमें, है ना? तो चलिए स्टूडेंट्स, टुडे इज सेकेंड डे or we can say today is first day of our learning. Dear student, today my topic is how to hold pencil properly. Next is standing line, sleeping line and slanting line. तो आज सबसे पहले बेटा हमने पढ़ना क्या है? हाउ टू होल्ड पेंसिल प्रॉपरली. पेंसिल को प्रॉपरली कैसे पकड़ते हैं? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पेंसिल है. Some students hold the pencil like this. Okay, like this. Some students hold like this. Some students hold like this. ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे अलग अलग तरीके से बच्चे पकड़ते हैं. लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल ऐसे 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 करके भी पकड़ते हैं. जितनी भी सारी फिंगर्स ना ऊपर से दिखती रहती है. कुछ ऐसे पकड़ते हैं बिल्कुल. Some holds from the tip of the pencil. Some holds from the middle side of the pencil. But the best way to hold the pencil is hold it from here. यहाँ से आपको पकड़ना होता है. यहाँ से मतलब कहने का है स्टूडेंट्स कि आपको जहाँ पे ये देखिए पेंसिल जहाँ पे शार्प हो रखी है ना, जहाँ पे पेंसिल शार्प होने का एंड हो रखा है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे पकड़ना है, ना तो नीचे ना ही इससे ऊपर. बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे. अब पकड़ना किस तरीके से? देखो मेरा हाथ देखिए ध्यान से. ये मेरा थंब है, ये मेरी इंडेक्स फिंगर. ये थंब और इंडेक्स फिंगर जो है वो यहाँ पे है, और जो मेरी यहाँ पे देखिए मिडिल फिंगर है वो थोड़ा सा पेंसिल के नीचे की तरफ है. इसका मतलब वो उसे बेस बना रही है, बेस दे रही है. और उसके बाद बाकी की फिंगर्स का चाहे आप यूज़ ना भी करें तभी भी आप आराम से लिख सकते हैं. और अगर आप इसको रखते भी हैं तो इस मिडिल फिंगर के पीछे सपोर्ट में रखेंगे. तो ध्यान से देखिएगा आप. पेरेंट्स आप लोग भी प्लीज़ हेल्प करिएगा. अगर आपका बच्चे की हैंडराइटिंग गंदी है या अच्छे से नहीं लिख पाता है तो उसका रीज़न क्या है, उसका पेंसिल होल्ड करने का तरीका एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग फिर से. ये देखिए, ठीक है. तो चलिए ये हो गया हमारा पेंसिल होल्ड करने का तरीका. अब आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग लाइन. ये देखिए स्टैंडिंग लाइन मतलब, स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है आप सभी को मालूम है. आप लोग को अधिकतर बच्चों ने पढ़ा हुआ है, अधिकतर बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ होगा. क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ चल रहा है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, इसको हम लोग डियर पेरेंट्स इसे हम लोग कहते हैं SRP. स्टार्टिंग के कुछ वीक्स तक हम लोग SRP के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन ये मान के चलता है कि बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है. क्योंकि हमारे यहाँ हर टाइप के बच्चे आते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने LKG UKG वगैरह नर्सरी पढ़ा हो. हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं आता. इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले पेंसिल होल्ड करना सिखा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़ा होना, बिल्कुल स्टैंड. स्टैंडिंग लाइन किस तरह से आएगी? पेंसिल पकड़ने के बाद आप ये दो डॉट डॉट दिख रहे होते हैं, इन डॉट्स को आपस में ऐसे ज्वाइन करना होगा आपको. तो सारे स्टूडेंट्स इस तरह से क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे. मेरा हाथ थोड़ा सा वाइब्रेट हो रहा है और इसका रीज़न ये है पेरेंट्स या स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक हाथ से मेरा मोबाइल पकड़ा हुआ है तो थोड़ा सा हाथ वाइब्रेट हो रहा है ना. तो इस तरह से आप लोग ऐसा बनाया, उसके बाद एक साइड छोड़ के फिर आप लोग ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे. तो आज सारे बच्चों को प्रैक्टिस करनी है स्टैंडिंग लाइन बनाने की. ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से आप लोग बीच में एक गैप छोड़ छोड़ के बनाएंगे, ठीक है. तो चलिए दूसरी है आपकी स्लीपिंग लाइन. स्लीपिंग लाइन आप किस तरीके से बनाएंगे? ये देखिए, स्लीपिंग मतलब सो जाना, लेट जाना. तो सोना लेटना कैसे हो जाएगा? दो डॉट्स दिख रहे हैं, आप ये देखिए इस तरह से, ठीक है. उसके बाद फिर एक गैप छोड़ के, फिर एक गैप छोड़ के, फिर यहाँ पे गैप छोड़ के, इस तरह से आप लोग स्लीपिंग लाइंस बनाएंगे.
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग मतलब होता है टेढ़ी। ये देखिए टेढ़ी हो गई है ना, ये देखिए ये हो गया आपका स्टैंडिंग लाइन लाइक दिस। स्टैंडिंग मतलब प्रॉपर खड़ी हुई लाइन। दिस इज स्लीपिंग लाइन। लाइन जो है वो सो गई है, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज स्लांटिंग। स्लांटिंग मतलब टेढ़ी लाइन, ना तो वो स्टैंडिंग होती है ना ही वो स्लीपिंग। स्टैंडिंग और स्लीपिंग के ठीक सेंटर में, यानी कि ऐसे, इसे कहते हैं हम लोग स्लांटिंग लाइन, टेढ़ी लाइन। तो आप लोग इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये देखिए आप इसे किस तरीके से, ऐसे, ये डॉट है, ये डॉट है, इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे, आ रहा है ना मज़ा। दिस इज कॉल्ड स्लांटिंग लाइंस। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वन में भी उसी के नीचे। डियर पेरेंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी। देखिए आप लिखते लिखते मेरा तरीका देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से पेंसिल पकड़ी हुई है। दोनों फिंगर यहाँ पे, और जो थर्ड फिंगर है, ये मिडिल फिंगर जिसे हम लोग कहते हैं, ये पेंसिल के थोड़ा सा बैक में सपोर्ट देने के लिए पेंसिल को, ठीक है। ये देखिए होगी स्लांटिंग लाइन। और उसी तरीके से दूसरे टाइप की स्लांटिंग लाइन किस तरीके से होगी, वो इस तरीके से होगी। स्लांटिंग मतलब ये डॉट दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है, इन दोनों डॉट्स को आपस में मिलाना है, ठीक है। तो इसमें आपको अपना हाथ थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सबको समझ में आ गया है। और पेरेंट्स, मैं छोटी सी हेल्प कर रही हूँ। आई नो मैक्सिमम ऑफ यू आप इस चीज़ को पहले ही बच्चे को समझा भी चुके होंगे, प्रैक्टिस भी करवा चुके होंगे, लेकिन बच्चा जो है, ये जो गैप आ गया इतना लंबा चौड़ा, उसमें बहुत सारी चीज़ें भूल गया है। तो एक बार आप स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग बाय दिस वे एंड स्लांटिंग बाय दिस वे, इस तरह से बच्चे को आज की डेट में आप करवाएंगे। और आई एम श्योर बच्चा कुछ ना कुछ इससे, एक कहते हैं ना ट्रैक में दोबारा से लौट के आ जाना। कोरोना की वजह से जो ट्रैक हो छूट गया था, उसमें दोबारा से आ जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।